दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल, वेल माने अच्छे से, अच्छी तरह से। दे प्लेड वेल, वे अच्छे प्रकार से, अच्छे से खेले। पास्ट टेंस है ये। दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग। अब देखो इधर इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग दो, ये यूजिंग दो का मीनिंग क्या होता है, यद्यपि। क्या होता है, यद्यपि है। देखो यहां दे प्लेड वेल, वे अच्छे से खेले। दे कुड नॉट, ये कैन का पास्ट है, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा। ये कल मैंने समझाया था आपको मॉडल वाला। तो दे कुड नॉट विन द मैच, वे मैच नहीं जीत सके। पास्ट जैसे प्रेजेंट में कैन माने सकना, और ये कुड का पास्ट में सके। तो अब देखो वे, जैसे हम इसको यद्यपि ऐसे बोले हैं कि यद्यपि वे मैच नहीं जीत सके फिर भी अच्छा खेले। अब मैच नहीं जीत सके फिर भी अच्छा खेले, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? लग रहा है कि ये ठीक ठाक है? नहीं है। हिंदी तो अपन समझते ही हैं, तो जब हिंदी में ही अपन को अच्छा नहीं लग रहा है, जो लग रहा है कि कहीं गड़बड़ है, तो फिर इंग्लिश में भी ये सही नहीं होगा। अब हम इसको लेते हैं, देखो यद्यपि वे अच्छा खेले फिर भी नहीं जीत सके। अब ये कैसा लग रहा है? सही ठीक ठाक लग रहा है कि ये ऐसा ही होना चाहिए है? तो हम कभी कभी अपने हिंदी का भी यूज कर लिया करें जब समझ नहीं आए, तो आपको ठीक बन जाएगा है? तो इसमें देखो दो कहां लिख देंगे, शुरू में लिख देंगे। कहां लिख देंगे? शुरू में। दो यद्यपि, दे अपन बोलते हैं ना, हालांकि उसने मेहनत बहुत की फिर भी अब नहीं पास हो पाया। हालांकि, यद्यपि, फिर भी है, फिर भी जैसे यद। तो दो दे प्लेड वेल। अब देखना यहां फुल स्टॉप दिया है, इस फुल स्टॉप को हटा के क्या लगाएंगे? कॉमा। और दूसरे सेंटेंस को यहाँ ध्यान देंगे, ये कैपिटल लेटर है, इसको स्मॉल लिख देंगे। अगर यहाँ कोई नाम है तो कैपिटल ही रहेगा, अगर नाम नहीं है तो स्मॉल। दे कुड नॉट विन द मैच। समझ आ गया कि नहीं आया? कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरा देखिए, अमन इज very intelligent. Aman is very intelligent. He can pass this exam. He can pass this exam easily. बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। So that का मतलब कोई बताएगा? सो दैट का मतलब क्या होता है? सो दैट का मतलब बताया नहीं? देखो सो मीन्स क्या होता है? इतना। और दैट का मतलब क्या होता है? कि इतना के। अब मैंने बोला वह इतना होशियार है कि परीक्षा पास कर सकता है? नदी में इतना पानी है कि तुम पार नहीं कर सकते। यह सवाल इतना कठिन है कि तुम इसे हल नहीं कर सकते। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? वह इतना तेज दौड़ा
कि दौड़ जीत गया, तो इतना कि, समझ आ गया। यहां देखो, जब देखो ये फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस जो जुड़ता है वो सेकंड सेंटेंस कहलाता है। इसमें दो सेंटेंसेस को सो दैट के सहायता से हम कंबाइन करते हैं। ये क्या है? कंबाइन द सेंटेंसेस। इसका इंस्ट्रक्शन क्या है? कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। ऐसे आएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, यानी जोड़ना है। किसकी सहायता से जोड़ना है? सो दैट की सहायता से। देखो ध्यान से देखो, जो भी सारे बच्चे देखो इधर, ये आलस मत करना, क्योंकि मुझे आलस आने लगता है। हाँ देखो, अगर जैसे सेंटेंस में वेरी दिया है, क्या दिया है? फिर तो आपकी समस्या कुछ भी नहीं रह जाएगी, ठीक है। और ये फुल स्टॉप यहाँ से हटा, ये दो बातें ध्यान रखना। तो हम क्या लिख देंगे, कैसे यूज कर देंगे इसका? अमर इज सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। और ये फुल स्टॉप की जगह क्या लिख दिया हमने? देन। और ये इसको स्मॉल बना दो, नाम होगा तो कैपिटल रहेगा। ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। क्या थक जाते हो? नो। देखो, जब इंटरेस्ट आने लगता है, जैसे अब हम आपको मन से पढ़ा रहे हैं, तो हमको तो थकावट होती नहीं। थकावट कब होगी? जब मुझे लगेगा कि आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे। फिर मेरा भी मन ऐसे ही होता है, अरे ये बेमन पढ़ रहे हैं, क्या है। और आप लोगों को थकावट कब होती है? या तो समझ नहीं आ रहा, या जैसे आप इधर ध्यान ही नहीं, दो कारण, तो समझ नहीं आ रहा है या आप समझना नहीं चाह रहे हो। क्या कारण है? आ रहा है समझ? हाँ देखो, ये सरल है और परीक्षा में आता भी है? दो तरह से आता है ये दो तरह से आता है। एक तो जैसे वेरी दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस वेरी को हटा के और इसकी जगह क्या लिख देंगे? सो। और ये फुल स्टॉप दिया है, इसको हटा करके इसकी जगह क्या लिख देंगे? और यहाँ पर जैसे कोई नाम दिया है तो उसको कैपिटल लेटर से शुरू करके लिखेंगे। अगर ही, सी, इट, दे, यू, कुछ भी इस तरह प्रोनाउन दिया है, तो फिर उसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। क्लियर हो गया? ये दो बात समझ में आ गई? हाँ, बात नहीं करो, ये दो बातें समझ में आ गई। अब इसमें आगे समझने के लिए क्या है? कुछ है? नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये वेरी नहीं दिया, क्या नहीं दिया है? तो फिर आप क्या करेंगे? अरे भाई इनको पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो बाद में समझ, इनको तो पढ़ देने। देखो, जब वेरी नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे? देखो सरल तरीका देख लो। फिर हम इस वर्ब के बाद क्या करेंगे? वर्ब के बाद सो लगा देंगे। वेरी नहीं दिया है तो किसके बाद सो लगा देंगे? वर्ब के बाद सो लगा देंगे। और जो ये दूसरा जो ये शब्द है, ये मालूम है क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है, विशेषण। इंटेलिजेंट माने होशियार। अब होशियार कौन होगा? कोई आदमी होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। उसकी क्वालिटीज बताते हैं, विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अभी मैं आपको बोलूं कि एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, तो बात तो वही हो गई कि वर्ब के बाद लगा लो तो भी बात वही है, और एडजेक्टिव के पहले लगा लो तो भी बात वही है। लेकिन अब एडजेक्टिव भी पहचान पाए फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो कि वर्ब के बाद सो लगा देना है। वेरी नहीं दिया हो तो, और वेरी दिया है तो वेरी को रिमूव करके और उसके प्लेस पर, उसके स्थान पर सो लगाना है, और फुल स्टॉप को रिमूव करना है, हटाना है,
और उसकी जगह दैट लगा के सेंटेंस छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, अब देखिए इसकी जगह पर मान लीजिए, देखो टू टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू टू का यूज होता है? तो ये जो सो है, ये जो सो है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? टू। ठीक है, इधर ध्यान दे लो, ये परीक्षा में दोनों तरह से आ जाता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? टू। और ये दैट से लेकर के ये कैन होगा। देखो इधर इस दिया इसलिए कैन है, और इधर वॉज या वर्ब दिया होगा तो यहाँ कुड आएगा। क्या आएगा? कभी कभी क्या है, यहाँ कैन नॉट आता है या कुड नॉट आता है। क्या आता है? कैन नॉट या कुड नॉट आता है। वो सेंटेंस यानी कि जैसा अर्थ निकलता है उसके अनुसार आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नॉट अगर दिया है, नॉट दिया है तो नॉट तक हटा देंगे। क्या कर देंगे? नॉट दिया है तो नॉट तक हटा देंगे, और नॉट नहीं दिया है तो कैन या कुड तो दिया ही होगा तो वहां तक हटा देंगे। इतना समझ में आ रहा है ना? इसकी जगह क्या लिख देंगे? टू। आया समझ में? तो सेंटेंस क्या बचा? अमन इज टू इंटेलिजेंट टू pass this exam. पास दिस एग्जाम। समझ आ रहा? क्या? मैं वही तो बचा रहा हूँ आपको। दैट ही कैन या दैट सी कैन या दैट दे कैन, कुछ भी आए। और या फिर जैसे दैट ही कुड, ये कुड कब आएगा? जब इधर इशारे के जगह पर क्या होगा? वॉज या वर होगा। यहाँ पर कैन या कुड के बाद नॉट भी आ सकता है। समझ आ गया कि नहीं आया? बताओ ये किसको समझ नहीं आया? ये इस तरह से हम इनको हटा देंगे और इनकी जगह ये हमको जरा सा ध्यान और जरा सा ध्यान रखेंगे। अब देखो कहीं उसने दे दिया टू टू दे दिया, ये वाला सेंटेंस दे दिया एग्जाम में, ये वाला कौन सा वाला दे दिया? ये वाला। हाँ, मैं रिवर्स कर रहा हूँ इसको, अब मैं उल्टे तरीके से समझा। देखो मान लीजिए अभी एग्जाम में क्या था? ये था, कौन सा था? सो दैट वाला सेंटेंस दे दिया था और उसने दे दिया यूज टू टू, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू टू बाय यूजिंग टू टू का प्रयोग करके और इस सेंटेंस को जोड़िए इन प्लेस ऑफ सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग। तो ये सो को रिमूव किया, एक टू लिख दिया। यहाँ से दैट से लेकर के कैन कुड नॉट जो भी है उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह टू लिख दिया। अब इसके बाद होगी वर्ब। क्या होगी? तो ये वर्ब से लेकर के लास्ट तक सेंटेंस को जोड़ दिया, लास्ट तक सेंटेंस को जोड़ दिया। देखो बातों में जब तक हम इसमें लगे रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं। तो ये समझ गए ना? अब हम इसको रिवर्स लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही एग्जाम में आए, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। अब ऐसे एग्जाम में आएगा तो फिर आपको ये टू टू की जगह किसका प्रयोग करना होगा? सो दैट का। किसका करना होगा? तो बात वही हुई। अब इसको रिवर्स कर दो। देखो यहाँ ध्यान से, ये टू की जगह क्या लिख दिया? सो लिख दिया। और यहाँ तक आ गए। ये जो टू है इसकी जगह पर फिर लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? अब ये ही कहां से आया? देखो ध्यान से देख लो, एक मिनट। ये ही कहां से आया? अमन का प्रोनाउन, अमन को क्या बोलेंगे? ही। अगर अमन की जगह रानी होता तो क्या लिखते? समझ गए कि नहीं?
अगर यहाँ पर अमन की जगह अमन एंड राजू दो नाम दिए होते तो यहाँ क्या लिखते? दे, दो गए। ठीक है, समझ आया? अगर यहाँ पर यू होता यू तो यू के लिए यू ही आता, यू के लिए क्या आता? यू। अगर यहाँ पर पहले से ही दे होता तो दे के लिए दे आता। क्लियर हो गया? किसी पुरुष का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा, किसी स्त्री का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन सी आ जाएगा। अगर दो नाम है महिलाओं के या दो नाम है पुरुषों के तो उनके लिए दे आ जाएगा। इट दिया है तो इट लिखो, दिस दिया है तो दिस लिखो। ठीक है, समझ आया? यू दिया है तो यू लिखो, दे दिया है तो दे लिखो। क्लियर हो गया? इसकी जगह है। अब ये जैसे कैन है तो इज एम आर प्रेजेंट में है तो कैन ही आएगा, और अगर यह वॉज वर पास्ट में है तो कुड आएगा। तो हमने लिखा, देखो ये हटा दिया, सो को टू लिख दिया, इंटेलिजेंट। अब यहाँ टू की जगह क्या लिखा? दैट। और ये ही क्यों आया? क्योंकि ये अमन के लिए ही। और कैन क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो कैन लिखना है, कैन पास दिस एग्जाम। तो ये पास दिस एग्जाम तो ये लिखा ही हुआ है। यस सर। इसकी जगह हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो या ध्यान से देखना, शब्द एक बदल जाएगा तो ये सेंटेंस भी बदल, सेंस बदल जाएगा। इंटेलिजेंट की जगह अगर डल आ गया, क्या आ गया? डल। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये अमन इज टू डल। इंटेलिजेंट की जगह मैंने डल लिख दिया। टू पास द एग्जाम इजी। अब इसकी जगह क्या करना है? सो दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? सो दैट। किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ टू टू। ठीक है, जरा ध्यान से देख लो, बस कुछ भी नहीं है इसमें। यस सर। तो ये टू की जगह हम क्या लिख देंगे? सो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? अमन इज सो डल। इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है डल। डल माने बहुत ही कमजोर। ठीक है, इंटेलिजेंट माने बहुत होशियार, तो डल। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो टू दिया है, या इसकी जगह टू की जगह क्या लिखा हमने? दैट ही कैन। तो यहाँ लिखा हमने दैट ही कैन। अब ये क्या लिखा है? पास द, ये शेष क्या रह गया? पास द एग्जाम। पास द इज दिस सेंटेंस करेक्ट? क्या ये सेंटेंस सही है? यस सर। बताओ ये सही है क्या? अरे फेल हो पास। फेल। नहीं कह रहा हूँ। समझ आ रहा है? इतना समझते हैं। अगर ध्यान दोगे तो मैंने आपको क्या बोला? इसका अपोजिट है डल। तो अब यहाँ देखो, देखो जरा, अमन इतना डल है, इतना कमजोर है कि वह परीक्षा आसानी से पास कर सकता है। डल व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, नोट लगा। तो क्या हो जाएगा? अमन इज सो डल दैट ही कैन नॉट पास द एग्जाम इजीली। एक शब्द से अर्थ बदल गया है? फेल है, फेल जैसे। तो फिर यहाँ नोट नहीं लगा। अगर फेल आ जाता है तो नोट नहीं लगाना। नहीं, नोट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अगर आप फेल के साथ नोट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अमन इज सो डल दैट ही कैन नॉट फेल द एग्जाम। अमन इतना कमजोर है कि वह परीक्षा में फेल नहीं हो सकता।
क्या हुआ? सही है कि गलत है? गलत है। तो फेल के साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब ये मैंने इतने तरह से आपको बताया, कितने बच्चों की समझ में फिर भी नहीं आया? ऐसे हैं कोई जिनकी समझ में नहीं आया हो? आ गया समझ में? अच्छा जिसकी समझ में नहीं आया हो ना, सुनो मेरी बात, सुनो। मोस्टली बच्चे समझ गए नहीं? लगभग इक्का दुक्का कौन कौन रह गया? बताओ मेरे को जिसकी नहीं आया। आ गया? हाँ, मैं करने के लिए दूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो करने के लिए दूंगा मैं। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ आ गया? चलो देखो, कर पाओगे सभी? नोट क्या आपके पास है ना कि नहीं? इसमें दिए हुए, इसमें दिए हुए, ठीक है, दिए हुए। अब आप तो समझोगे, इसीलिए आपको ये मॉड्यूल दिया है। क्लियर हो गई ये बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ तो मोटी मोटी किताबें खूब भरी पड़ी हैं, लेकिन